जी के ब्लास्ट में आज हम आपको बताएंगे भारत के सभी 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों के बारे में। ये जानकारी यूपीएससी, एसएससी, स्टेट सर्विसेज, एनडीए, सीडीएस और रेलवेज जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं का निर्माण दो चरणों में किया गया। पहले चरण में इनका निर्माण अशोक के साम्राज्य के समय किया गया तथा दूसरे चरण में 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में गुप्त साम्राज्य के समय किया गया। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ये गुफाएं हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। यह हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। इन गुफाओं का निर्माण संभवतः 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में किया गया है। यह भारत के प्राचीन इतिहास के सांस्कृतिक और कलात्मक पहलू को दर्शाते हैं। आगरा का किला। आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसे आगरा के लाल किले के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह लाल पत्थरों से बना हुआ है। यह किला भारत में मुगल साम्राज्य के समय बनाया गया था। इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है। यह ताजमहल के पास में स्थित है। ताजमहल। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्य, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक, यमुना नदी के तट पर आगरा में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल का निर्माण 16 वर्ष के दौरान 1631 से 1648 तक किया गया। ताजमहल के मुख्य शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। यह सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इसके चारों ओर 17 हेक्टेयर का मुगल गार्डन बनाया गया है। सूर्य मंदिर कोणार्क। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित महानदी डेल्टा क्षेत्र में है। महाबलीपुरम के मंदिर। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 58 किलोमीटर दूर स्थित महाबलीपुरम में स्थित स्मारकों के समूह को यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त है। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण पल्लव वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में करवाया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ था। 1974 में काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। काजीरंगा 42,996 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह एकमात्र जगह है जहां पर एक सींग का गैंडा पाया जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान। भूटान देश की सीमा पर स्थित असम राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण 1985 से यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले मानस टाइगर रिजर्व को 1973 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर विविध प्रकार के पेड़, पौधे और पशु पाए जाते हैं। केवला देव घना पक्षी अभयारण्य। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है केवला देव घना पक्षी अभयारण्य। यह पक्षियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह है। सर्दियों में यहाँ पर देश विदेश से हजारों की संख्या में पक्षी प्रवास करने आते हैं। केवला देव घना पक्षी अभयारण्य को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसे 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया और 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। यह पूरा अभयारण्य 2,783 हेक्टेयर में फैला हुआ है। गोवा के चर्च। गोवा राज्य में 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में पुर्तगाली शासकों के द्वारा बनाए गए 60 से भी ज़्यादा चर्च को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ये सभी चर्च वेल्हा गोवा या पुराना गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। खजुराहो के स्मारक।
खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। चंदेल वंश द्वारा निर्मित खजुराहो के स्मारक हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो में लगभग 85 मंदिर बनाए गए हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर है। इन मंदिरों की कलाकृति अनूठी है और इसी कारण से यूनेस्को ने 1982 में खजुराहो को विश्व विरासत में शामिल किया है। हम्पी के स्मारक। हम्पी के स्मारक कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थित हैं। प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, में बहुत सारे स्मारक बनाए गए हैं, जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यह स्मारक हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है तथा इनका निर्माण 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में किया गया है। हम्पी के मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। फतेहपुर सीकरी। अकबर द्वारा अपनी जीत के उपरांत फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा सहित कई स्मारक बनवाए हैं। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 से 1573 के बीच में किया गया था। फतेहपुर सीकरी के सभी स्मारक मुगलकालीन वास्तुकला से संबंधित हैं। फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा आदि स्थित हैं। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। पट्टादकल के स्मारक। कर्नाटक राज्य में स्थित पट्टादकल के स्मारक समूह को यूनेस्को द्वारा 1987 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नागर और द्रविड़ शैली के संगम से बने हुए ये स्मारक चालुक्य वंश द्वारा 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में बनाए गए थे। यहाँ पर विरूपाक्षा मंदिर है, जो कि 740 ईस्वी में रानी लोक महादेवी द्वारा उनके पति विक्रमादित्य द्वितीय के पल्लव वंश पर जीत की खुशी में बनाया गया था। ध्यान रहे, एक विरूपाक्षा मंदिर हम्पी में भी है। एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र से मुंबई शहर के पास में अरब सागर के तट पर पश्चिमी घाट में स्थित है। यहाँ पर गुफाओं का दो समूह है और यह गुफाएं हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 1987 में एलिफेंटा की गुफाओं का विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। हिंदू धर्म में यह भगवान शिव को समर्पित गुफाएं हैं। चोल मंदिर। तमिलनाडु राज्य में चोल साम्राज्य द्वारा 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास में निर्मित मंदिरों को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं: तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर, गंगैकोंडा चोलपुरम में स्थित बृहदेश्वर मंदिर और तीसरा दरसोरम में स्थित एराटेश्वर मंदिर। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र तथा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश में मिलकर बनता है। भारत में स्थित सुंदरवन को टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जास्कर और हिमालय श्रेणी के बीच में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 87.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, वो 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था और 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया था। सांची स्तूप के स्मारक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दूर सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों को इनके अनोखी सांस्कृतिक महत्व के कारण यूनेस्को द्वारा 1989 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। हुमायूं का मकबरा। मुगल शासक हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1569 से 70 के दौरान उनकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। यह मुगल स्थापत्य शैली का उदाहरण है। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का अग्रगामी भी कहा जाता है। 1993 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा मिला था। कुतुब मीनार परिसर।
कुतुब मीनार के आसपास के स्मारकों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली सल्तनत के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1124 में शुरू किया तथा इसका पूर्ण कार्य इल्तुतमिश ने करवाया। उसके बाद भी अनेक शासकों ने इसकी मरम्मत करवाई थी। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर 238 फीट है। कुतुब मीनार परिसर में स्थित है प्रसिद्ध लौह स्तंभ, जो गुप्त वंश के समय का है और 23 फीट लंबा है और उस पर जंग नहीं लगता है। भारत के पर्वतीय रेल। भारत एक पर्वतीय देश भी है और यहाँ पर हिमालय और पश्चिमी घाट जैसे पर्वत चोटियां स्थित हैं। रेल भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन पहाड़ों में रेल को जोड़ने के लिए बहुत सारी रेलगाड़ियां यहाँ पर शुरू की गई हैं, जिनमें 3 प्रमुख रेलगाड़ियों दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, नीलगिरी पर्वतीय रेल, ऊटी तमिलनाडु, कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। बोधगया परिसर। बिहार में बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स, जो लगभग 5 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसे अपनी अनोखी सांस्कृतिक और पुरातात्विक धरोहर के कारण यूनेस्को में शामिल किया गया है। बोधगया में महात्मा बुद्ध को 531 ईसा पूर्व ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म के रूप में विश्व में फैलाया। इस परिसर में पहला मंदिर अशोक ने 260 ईसा पूर्व में बनवाया था। इस परिसर में जो मुख्य मंदिर है उसका निर्माण गुप्त काल, जिसे भारतीय सांस्कृतिक का स्वर्ण युग कहा जाता है, उस दौरान 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच में किया गया था। भीमबेटका की गुफाएं। मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका की गुफाएं, जिनकी खोज 1957 में की गई है, अपनी चित्रकारी के लिए यूनेस्को द्वारा 2003 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चयनित हुई है। विंध्याचल के पहाड़ों में घने जंगलों के बीच में यह गुफाएं लगभग 1893 हेक्टेयर में फैली हुई हैं। भीमबेटका की गुफाओं को लगभग 30,000 वर्ष पुराना माना जाता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन और मध्य रेलवे के मुख्यालय के रूप में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में स्थित है। यह ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, जिसका 1996 से पहले नाम विक्टोरिया टर्मिनल बोरीबंदर रेलवे स्टेशन हुआ करता था। 1996 में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रख दिया गया था। इस रेलवे स्टेशन टर्मिनल के वास्तुकार फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस थे। 2004 में यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया था। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। गुजरात के पंचमहल जिले में चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क स्थित है, जिसे अपनी खास विशेषताओं के कारण यूनेस्को ने 2004 में सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यहाँ पर 16 शताब्दी के किले भी हैं। चंपानेर पावागढ़ के में किले, महल, धार्मिक महल, कृषि और जल प्रबंधन आदि की जानकारी 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच की मिलती है। यहाँ पर पावागढ़ पहाड़ी के ऊपर कालिका माता मंदिर और जैन मंदिर स्थित है। लाल किला परिसर। मुगल स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण लाल किला परिसर भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, जहाँ पर प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। लाल किले का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने 1628 से 1658 के बीच में करवाया था। यह लाल पत्थर से बना हुआ है, इसके कारण इसे लाल किला कहा जाता है। चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ विशाल किला मुगल स्थापत्य कला तथा भारतीय स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है। यहाँ पर औरंगजेब द्वारा बनवाई गई मोती मस्जिद स्थित है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका की गुफाएं, जिनकी खोज 1957 में की गई है, अपनी चित्रकारी के लिए यूनेस्को द्वारा 2003 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चयनित हुई है। जंतर मंतर जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1727 से 1734 के बीच में करवाया था। यह एक प्रकार से शिल्पकला और खगोलीय संग्रहालय है, जहाँ पर प्राचीन काल में मौसम से संबंधित और खगोलीय घटनाओं का परीक्षण किया जाता था। महाराजा जयसिंह ने कुल 5 जंतर मंतर संग्रहालय बनवाए थे। यह 5 जंतर मंतर उन्होंने नई दिल्ली, दूसरा जयपुर, तीसरा उज्जैन, चौथा मथुरा,
और पांचवा वाराणसी में बनवाए थे। लेकिन जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा है, इसलिए इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। पश्चिमी घाट अरब सागर के तट पर जैव विविधता से भरपूर पहाड़ों को पश्चिमी घाट कहा जाता है। अपनी खास विशेषताओं के कारण यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है। पश्चिमी घाट के लगभग 39 स्थलों को यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया है, जिनमें 20 केरल, 10 कर्नाटक, 5 तमिलनाडु और 4 महाराष्ट्र से हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, जिन्हें यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया है, के अंतर्गत बहुत सारे पहाड़ आते हैं, जैसे अगस्त्यामलाई की पहाड़ियाँ, पेरियार की पहाड़ियाँ, अन्नमलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तलाकावेरी की पहाड़ियाँ, कुदेरमुख की पहाड़ियाँ, सह्याद्री की पहाड़ियाँ आदि सम्मिलित हैं। राजस्थान के पहाड़ी किले राजस्थान राजपूतों की भूमि और किलों का प्रदेश है। यहाँ पर प्राचीन काल दर्शाते बहुत महत्वपूर्ण किले हैं, जिनमें से 6 प्रमुख पर्वतीय किलों को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह सभी पहाड़ी किले अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित हैं, जो राजपूत राजाओं की सैनिक स्थापत्य कला और भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इन किलों में प्राचीन काल में बहुत सारे महल, हिंदू और जैन धर्म व्यापार केंद्र आदि हैं। ये किले हैं चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में, आमेर का किला जयपुर में, सोनार का किला जैसलमेर में, गागरोन का किला झालावाड़ में। जीके ब्लास्ट में हम ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये जानकारियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपसे कोई भी जानकारी छूट ना जाए। धन्यवाद।